कोल्हान में सड़क से लेकर रेलवे पटरी तक गजराज का खौफ है। हाथियों के झुंड के मूवमेंट के कारण NH 33 से लेकर रेलवे पर भी इसका असर दिख रहा है और इसे लेकर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री और हाथियों की सुरक्षा के लिए रेलवे विभाग और वन विभाग ने रोड मैप तैयार किया और इसके लिए 2000 करोड़ से अधिक की योजना बनाई गई है। देख रिपोर्ट। कोल्हान में इन दिनों हाथियों के झुंड के मूवमेंट के चलते रेलवे पर खासा असर पड़ रहा है। पूरे कोल्हान में हाथियों का मूवमेंट के कारण आए दिन कई ट्रेनों को घंटों रोका जा रहा है, तो वहीं कई ट्रेनें रद्द भी की जा रही है। दूसरी तरफ ट्रेनों की चपेट में आने से हाथियों की मौत हो रही। हाथियों की मौत के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो 18 जुलाई 2025 को ट्रेन से कटकर 3 हाथियों की दर्दनाक मौत। नवंबर 2025 को ट्रेन की चपेट में आने से हाथी और उसके बच्चे की मौत। मई 2024 में ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत। मार्च 2023 में ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत। 4 फरवरी 2021 में ट्रेन की चपेट में आने से 2 हाथियों की मौत। अप्रैल 2020 में ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत। अगस्त 2018 में ट्रेन की चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत। 16 अप्रैल 2018 में ट्रेन की चपेट में आने से 2 हाथियों की मौत। हाथियों के अलावा अगर बात करें तो कोल्हान में हर साल ट्रेन की चपेट में आने से सैकड़ों बैल, गाय और भैंसों की मौत होती है। ये हादसे वन विभाग और रेलवे विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रेलवे विभाग और वन विभाग ने 2000 करोड़ की एक बड़ी योजना तैयार की है, जिसमें बेजुबान जानवरों, खासकर हाथियों और ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा की जा सके। एक बार जब 2 घंटे 3 घंटे के लिए हाथी आ गया तो पीछे कैस्केडिंग इफेक्ट में गाड़ियां पीछे लेट हो जाती हैं, 6-6, 7-7 घंटे तक लेट हो जाती है। तो उसको भरने के लिए करीब अलग अलग प्रपोजल हम लोग के सैंक्शन हो रहे हैं। करीब 1,500 करोड़ के प्रपोजल है, जिसमें कि हाथी पास बन रहा है। हाथी पास का काम टेंडर हो गया है, उसका वर्क आप लोग देखेंगे जल्दी हो जाएगा शुरू। ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें हाथी की मृत्यु ट्रेन की वजह से होती है, तो इसमें रेलवे विभाग एवं वन विभाग मिल करके यहाँ पर सिस्मिक डिटेक्शन सिस्टम लगाने जा रही है। साथ ही साथ AI कैमरा वगैरह भी लगाने जा रही है, जिससे हाथियों के मूवमेंट की जानकारी हम लोगों को पहले से मिल जाए। ट्रेन की चपेट में आकर बेजुबान जानवरों की मौत पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने भी गंभीर चिंता जताई है। उसी तरह हर क्षेत्र में लगाना होगा ताकि जीव जंतु का किसी तरह दिक्कत ना हो। उसमें हाथी नहीं, बहुत जगह देखिए गाय काटी जाती है, उसका गिनती नहीं होता, लेकिन बहुत पैमाने में बैल, इसके बाद मवेशी वगैरह कट जाता है, तो वो भी क्षति है। दिनों कोल्हान में रेलवे ट्रैक पर हाथियों की आवाजाही की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। कई घटनाओं में हाथी की मौत भी हुई है। ऐसे में चकदरपुर रेल मंडल और वन विभाग ने संयुक्त मास्टर प्लान तैयार किया है, जिससे हाथियों की मौत और हाथियों की आवाजाही को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में क्या ये कितना कारगर साबित होता है। सही वर्मा के साथ प्रभात लीला भारत, जमशेदपुर। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें प्रभात, तो कोल्हान की जब बात हो रही है तो सड़क से लेकर रेलवे पटरी तक कहीं ना कहीं गजराज का हमें खौफ देखने को मिलता है और हाथियों के झुंड के मूवमेंट के कारण NH 33 के से लेकर रेलवे पर भी असर दिख रहा है। कई बार हमने ऐसी घटनाएं देखी है कि हाथियों की मौत हो जाती है, बेजुबान जितने भी जानवर होते हैं उनकी मौत हो जाती है, यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए अब एक योजना और एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल अंकिता, देखिए पूरे कोल्हान में अगर हम बात करें पिछले 1.5 से 2 वर्षों के बीच में हाथियों की रेलवे ट्रैक पे आने से मौत हो गई है। चाहे वो हम रेलवे ट्रैक की बात करें या पूरे कोल्हान क्षेत्र में हाथियों का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा था। जिसको लेकर वन विभाग और रेलवे विभाग के संयुक्त प्रयास से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। लगभग 2000 करोड़ का ये प्लान तैयार किया गया और आसन बनी से लेकर पूरे चकदरपुर रेल मंडल तक जो भी रेलवे ट्रैक है जहाँ हाथियों की आवाजाही ज्यादा होती है, चाहे वो चाईबासा क्षेत्र की बात कर ले या फिर गोइलकेरा की बात कर ले या सीकीपी की क्षेत्र की बात कर ले, तो इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हाथियों की आवाजाही होती है। और उसकी वजह से जब ट्रैक में हाथी आ जाते हैं तो उसके चलते ट्रेन भी लेट होती है, कई बार ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है। और हालांकि इसको लेकर रेलवे प्रशासन ने पहले ये
रोड मैप तैयार किया था, और जब अगर उसकी मूवमेंट के बारे में जानकारी होता है तो ट्रेन को कई घंटे तक विलंब भी कर दिया जाता है, उसे रोक भी दिया जाता है ताकि हाथियों के जो मौत ना हो। लेकिन पिछले अगर हम 1.5-2 साल में बात करें तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई जिसमें हाथियों की मौत हुई है। इसको लेकर वन विभाग और रेलवे विभाग ने ये जो कयावत शुरू कर दी है। लगभग 2000 करोड़ से ये इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, चाहे यही कैमरा की बात करें, चाहे अंडरपास बनाने की बात करें, या फिर जो रेलवे क्रॉसिंग है उसकी बात करें। तो इसको लेकर रेलवे विभाग और वन विभाग ने संयुक्त तरीके से अपना प्लान तैयार किया, और आने वाले दिनों में धरातल पर उतरता हुआ नजर भी आएगा। क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हुई है, चाहे वो हाथियों की मौत की बात करें, फिर आम आदमियों की मौत की बात करें, फिर अन्य जानवरों की बात करें। क्योंकि देखा जाता है अमूमन रात के अंधेरे में चाहे हाथियों की आवाजाही हो, चाहे अन्य जानवर की आवाजाही की वजह से उनकी जान चली जाती है। तो इसको लेकर ये मास्टर प्लान किया गया है, और आने वाले दिनों में AI कैमरे की मदद से या फिर अंडरपास बनाकर या फिर रेलवे ट्रैक के पास में ऐसा इक्विपमेंट लगाएगा जैसे कि उसके हाथियों की आवाजाही, अगर आसपास ट्रैक के आसपास अगर हाथी का आवाजाही होता है तो उसको रोका जा सके। कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन और वन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है, और आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। जी अंकिता। देखिए बिल्कुल, और आने वाले समय में देखिए उम्मीद भी जताई जानी चाहिए प्रभात, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खौफनाक तस्वीरें भी सामने आती है, और सिर्फ बेजुबान की मौत नहीं की बात नहीं है, बल्कि यात्री भी काफी कबार डरे हुए सहमे हुए नजर आते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो यात्रा करते हैं तो इसी मन के साथ कि उन्हें कुछ दुर्घटना ना देखनी पड़े, लेकिन जब बेजुबान जानवरों की जब मौत होती है जाहिर सी बात है कई सवाल उठते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जब योजना की शुरुआत होगी तो आने वाले समय में इसमें रोकथाम देखने को मिलेगी, और एक राहत भरी खबर हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अंकिता, देखिए सही है। क्योंकि जब ट्रेन की आवाजाही में लेट होता है तो यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार घंटों ट्रेन को खड़ा कर देना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन जब हाथियों की जब आवाजाही होती है तो जंगलों में ट्रेन खड़ा होता है। उसमें कहीं ना कहीं यात्री जो डरे समय रहते हैं कि जंगलों में ट्रेन खड़ा करने के लिए मजबूर हो जाता है रेलवे प्रशासन, तो ये समस्या रहती है। और कहीं ना कहीं जो यात्री जो है वो जो सफर करते हैं उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी को लेकर ये सारी जो समस्याएं आ रही थी पिछले अगर हम बात करें 2-3 सालों से वन विभाग और रेलवे विभाग ये प्रयास कर रहा था तो कैसे हाथियों की आवाजाही का मूवमेंट को जानकारी हासिल किया जाए, कैसे इसकी मूवमेंट को रोका जाए ताकि हाथियों की भी जान ना जाए और यात्रियों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी को लेकर ये मास्टर प्लान तैयार किया गया, और कई लगभग अंडरपास के लिए टेंडर भी हो गया, और आने वाले दिनों में अंडरपास बनाए भी जाएंगे ताकि जो हाथियों की आवाजाही का जो मेन मूवमेंट है, चाहे वो गोइलकेरा सिकेपी है, सरायकेला का क्षेत्र है जहां से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, मुंबई मेन लाइन है, वहां पे इस तरीके का जो अंडरपास बनाने के जो टेंडर हो गया और आने वाले दिनों में काम दिखने पे भी लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जानवरों की जान की तो हाथियों के साथ साथ कई जानवर भी इसकी ट्रेन की चपेट में आए हैं। हाथियों के चलते कई लोगों की जान भी गई है, क्योंकि जंगलों में जब हाथी रेलवे ट्रैक के आसपास आता है तो उसके आसपास रहायशी इलाके होते हैं, गांव देहात के इलाके, तो वहां भी आम इंसान को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने ये कवायद शुरू की है। चलिए बिल्कुल, और रेलवे प्रशासन की ओर से जो कवायद शुरू की गई है आने वाले समय में हमें ये उम्मीद भी जतानी चाहिए कि रोकथाम हमें जरूर देखने को मिलेगा इन तमाम मामलों में। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की प्रभात, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।